मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत देने जा रहा है। खुदा आपको ब्लेस कर चुका है। हालेलुया। बड़ी प्यारी बात खुदा करूं यहाँ पर बोल रहा था। मैं फील कर रही थी कि दुनिया के लोग अपने खुदाओं को ढूंढने जाते हैं। वो बहुत सारी तगदो करते हैं, अपनी बॉडी को यूज करते हैं, पैसा यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने खुदाओं के पास जाते हैं और उनकी मट्टी को छू कर अफसोस करके आते हैं, मगर यीशु की हजूरी में जो आते हैं वो यीशु को छू कर शिफा पाके जाते हैं। हालेलुया। यीशु को जानने वाले उससे कुछ कुव्वत पाकर जाते हैं। हालेलुया। दुनिया के लोग अपने खुदाओं को ढूंढते हैं, मगर मसीही लोगों को ये शर्फ हासिल है, ये मुबारक लोग हैं कि ये जब पुकारते हैं तो इनका रब इनके बीच में मौजूद होता है। खोल के बजाओ हाँ। वो भूतानी इंडिया बजा जाते ने, और तेरियां दी इंडिया बजा जाते ने। तुसी खड़े के बजाया करो हजरा। हालेलुया। मसीही कौम इस साल मसा के नीचे है। हालेलुया। मसीही कौम कहां पर है? दुनिया के लोग मसाइल के नीचे होंगे, यीशु के लोग मसा के नीचे होंगे। यीशु के लोग मसा के अंदर होंगे। हालेलुया। ये गुड न्यूज है किन के लिए? जितनों ने अपने जामे बरा के लहू से धो लिए हैं, उनके लिए गुड न्यूज है। दुनिया के लोग मसाइल का शिकार रहेंगे, हालात बदलेंगे, वाकयात बदलेंगे, मगर मेरा यीशु अल्फा और ओमेगा है, वो इब्तिदा और इंतहा है, वो ना बदला है ना बदलेगा, और आने वाले दिनों में भी उसके बदल जाने का कोई इम्कान नहीं है। हालेलुया। मैं इस साल में आप सबको खुदा की प्रेजेंस में उसकी बड़ी स्पेशल अनॉइंटिंग के अंदर आपको वेलकम करती हूँ। आप जितनी कलीसियाओं में से आए, बहुत सारे लोग अभी सफर में हैं। इस मीटिंग को हमने यहाँ के लोगों के लिए अरेंज किया, मगर बहुत सारे शहरों के अंदर से अभी मीडिया पर वो देख रहे हैं, गिले शिकवे आए, आपने मीटिंग रखी, हमें नहीं बुलाया। मैंने कहा जो सालाना मीटिंग है वो हम अप्रैल में करेंगे, इधर पेंटिकोस्ट की मीटिंग, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको मिस किया। खुदावन के फजल से नेक्स्ट ईयर हम इसको हॉल में करेंगे। हालेलुया। और इस साल की गुड न्यूज आपके लिए ये है, खुदा ने, मैं जब उसकी प्रेजेंस में गई तो पहला जो कलाम मुझ पर खुदा ने खोला वो यही था कि मसा के सबब से जुआ, मसा के सबब से जुआ तोड़ा जाएगा। और खुदा ने मुझे कहा इस मीटिंग की डेट 3 तारीख रखो। इसके अंदर एक बड़ा भेद है। और जो मसा में रहने वाले लोग हैं, जो खुदा की प्रेजेंस में रहने वाले लोग हैं, बहुत सारे बड़े बड़े खादमों पर, नबियों पर इंटरनेशनली खुदा ने इस भेद को खोला है कि ये तस्लीस का साल है और बाप बेटा रूहुल कुछ मिल के काम करने जा रहे हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। कुछ लीडर्स ऐसे हैं वो आके कलीसिया के लोग पूछते ने इस साल की खबर है नहीं के बान ने, उन्होंने अपनी भी खबर नहीं तो साल की भी खबर नहीं। भाई आपका लीडर जिंदा खुदा के कदमों में बैठकर आया है। मेरी टीम के लिए गुड न्यूज है, ये साल तस्लीस का साल है और हमारी टीम का लेवल बदल चुका है। खुदा इसको इस्तेमाल करने जा रहा है। टीम के लोग रिसीव करें यीशु के नाम में, रिसीव करें हाथ बुलंद करके। ये मसा आपकी जिद के ऊपर है, ये अनॉइंटिंग आपकी जिद के ऊपर है, और खुदा आपको इस मसा में रखकर इस्तेमाल करने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। 3 का आदत किसका आदत है? और बाप बेटा और रूहुल कुछ आपकी जिंदगी में काम करेगा। ये साल मोजज़ात का साल होगा। हालेलुया। ये साल निजात का साल होगा। इसके अंदर खुदा एक बड़ी फसल को काटेगा।
आप लोगों के वसीला से, बहुत सारे ईमानदारों के वसीला से, और तीसरे नंबर पर ये रूहुल कुद्स की बड़ी कुदरत के इजहार का साल है, जिसकी लपेट के अंदर बहुत सारे शहर मुल्क आने वाले हैं। आमीन। ठंडी पता जो मैं दस रही हूं गल्लां पहले तो पता नहीं चला। दसो हमें किन्नू किन्नू पता सी ये साल केड़ा है? ये साडी टीम नूं ही पता है, बाकी कोई नहीं बोलिया क्योंकि तानू दस दिता गया है। कितनों को जो बातें मैं कह रही हूं आपको पहले से पता थी? कोई नहीं। ये खुदा की आवाज और आप इसको पूरा होता हुआ देखेंगे। आमीन। ये खुदा के मसा में होके बता रही हूँ कि आप ऐसे काम जमीन पर होते हुए देखेंगे और खुदा जबरदस्त तरीके से हमें इस्तेमाल करेगा। आमीन आमीन। आए हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे। यशायाह का सहीफा यशायाह 10 बाब जो हमारी आज की मरकजी आयत है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जी किसी को मिल गया तो पढ़ दें। और उस वक्त यूं होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और वो जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा। आमीन। हालेलुया। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। यहाँ पर खुदावंद अपने नबी से इस कलाम को बयान करता है, इस भेद को खोलता है। जब कौम बनी इस्राइल जुए के नीचे थी, बंधनों के नीचे थी, बहुत सारे गमों के नीचे थी, बहुत सारी अबतरियों के नीचे थी, और उनकी नस्लें जो हैं वो इस बंधन और जुए के नीचे थे क्योंकि वो गुलामी के अंदर थे और असीरी के अंदर थे, सजा के अंदर थे, गम के अंदर थे, दहशत के अंदर थे और मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स के अंदर थे, और उनकी जिंदगियों के ऊपर गुनाह के सबब से, खुदा के साथ नाफरमानी करने के सबब से उनकी जिंदगियों के ऊपर बहुत बड़े जुए थे। और उनके लिए खुदा अपने नबी के अंदर, उसके मुंह के अंदर इस कलाम को डाल रहा है और वो कह रहा है कि इस मसा के सबब से तुम्हारे ऊपर से जुआ जरा सामने बढ़ा के रखना है, दसना तोड़ा जाएगा। की दसना? पिछली बारी दा कलाम की सी, किन्नियां नूं याद है? बड़ी एक्टिव कलीसिया साडी। ते ओदा साम की सी? की सी? छोटे छोटे बच्चों नूं याद है। वो कलाम खुदा ने ना पिछलियां नाल कीता सी ना अगलियां नाल। खुदा ने कहा था ऐ जेड़े इत्थे बैठे हैं, आमीन, जेड़े इत्थे बैठे। आज का कलाम भी यहाँ बैठी हुई हर एक जिंदगी के लिए, और जितने मीडिया के थ्रू लोग सुन रहे हैं ये कलाम उनके लिए है। आमीन। यहाँ पर खुदा एक कौम के साथ कलाम कर रहा है, उस कौम के अंदर के हर मर्द के साथ कलाम कर रहा है, हर बच्चे के साथ कलाम कर रहा है, हर औरत के साथ कलाम कर रहा है, उनकी आने वाली नस्लों के साथ कलाम कर रहा है। और वो कह रहा है कि तुम्हारे लिए एक बेटा तवल्लुद होगा और तुमको एक बेटा बख्शा जाएगा, और वो तुम्हें तमाम गुनाहों से, बंधनों और जुओं से आजाद करेगा, क्योंकि सल्तनत उसके कंधे पर होगी। आमीन। उसके कंधे पर होगी। जो जुआ तुम्हारे ऊपर है, अक्सर जो गांव के लोग हैं वो जानते होंगे, जब बैल को खेत के अंदर जोतते हैं तो उसके ऊपर एक जुआ रखा जाता है और बैल उस जुए के नीचे होता है और वो उसको उसके नीचे रहकर काम करना पड़ता है। इसी तरह से इंसान की जिंदगी को अगर देखें तो इब्लीस दुश्मन ने उसके दिमाग पर, उसकी सोचों पर, उसके ख्यालात पर, उसके रवैयों पर, उसके किरदार पर, उसके मिजाज पर, उसकी जिंदगी पर गुनाह का जुआ रखा था। और वो कहता है तुम्हारे लिए एक बेटा बख्शा जाएगा जो तुम्हें कुल जहानों के गुनाहों से आजाद कर देगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपना जुआ मुझे दे दो और मेरा जुआ, क्योंकि
मेरा जुआ हल्का, जानते ये कौन सा जुआ है? जब मैंने और आपने दुनिया के अंदर रहते हुए बहुत सारी गुनाह आलूदा जिंदगी को अपनाया हुआ था, वो जुआ हमारे ऊपर था। उस मौत के हकदार हम थे, उस मार के हकदार हम थे। जो गुनाह हमारी जिंदगी के अंदर थे, उन गुनाहों की वजह से जो मौत थी वो मेरी और आपकी थी। मगर यीशु मसीह ने अपने कंधों के ऊपर उस सलीब के जुए को लेकर मेरी और आपकी मखलसी का ऐलान कर दिया। हालेलुया। ये भेद है, ये मुकाशवा है कि उसने उस भारी सलीब को जो मेरी थी, जो आपकी थी, जो मेरे और आपके गुनाहों के सबब से थी, उसने उस सलीब को अपने ऊपर लिया, उसने उस लानत को अपने ऊपर लिया, उसने उस गुनाह आलूदा जो हमारी हालतें थी उसमें से हमें निकालने के लिए उसने उस भारी सलीब के जुए को अपने बदन पर लिया है और वो यरूशलेम की गलियों में से गुजर रहा है। वो मेरी और आपकी निजात के लिए कोड़े खा रहा है और मेरी और आपकी निजात के लिए जो कोड़े उस पर बरस रहे हैं उनके अंदर नुकीले जो हैं वो पेज लगे हैं, उनके अंदर कील लगे हैं, उनके अंदर उस्तरे लगे हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की हड्डियां लगी हुई हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ तरह की चीजें जड़ी हुई हैं और जब वो घोड़े उसके बदन पर बरस रहे हैं उसके गोश्त के लोथड़ों को खींच कर ला रहे हैं और वो उस दर्दनाक हालत में, कर्बनाक हालत में उसके अंदर से गुजर रहा है, मेरी और आपकी निजात का काम कर रहा है। और जो सलीब उसके कंधों पर है उसके ऊपर उस भारी सलीब को रखा हुआ है, वो मेरी और आपकी आजादी के लिए उस बंधन और जुए को अपने बदन के ऊपर लिए हुए है और उस भारी सलीब को लेकर यरूशलेम की गलियों से गुजर रहा है। उसके बदन से खून रिस रहा है, उसके बदन के अंदर से वो सारा खून रिस कर जमीन पर गिर रहा है, वो लहूलुहान है, वो कर्ब की हालत में है, वो दर्द की हालत में है और मेरा और आपका जुआ उस पर रखा हुआ है। उस जुए को उठाकर यरूशलेम की गलियों से गुजर रहा है मेरे बेटे, वो यरूशलेम की गलियों से गुजर रहा है मेरी बेटी और वो उस जुए को जो तेरा और मेरा है, उस मार को जो तेरी और मेरी है, उस दर्द को जो तेरा और मेरा है, वो अपने बदन पर सहता चला जा रहा है और मेरी और आपकी निजात का ऐलान करता जा रहा है। आपकी मखलसी हवा में नहीं हुई, एक जीती जाती जान के ऊपर जुल्म हुआ है। एक बदन के ऊपर जब एक सुई चुभती है ना, आप उस दर्द की कैफियत को जान सकते हैं। जब एक माँ अपने बच्चे को इंजेक्शन लगवाती है वो अपने ऊपर तो बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन जब उसके बच्चे को इंजेक्शन लग रहा हो मांग के बंद कर लेती है, काश मैं इस दर्द को। मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक वाकया देखा। हम लोग हॉस्पिटल में गए, वहां पर एक बच्चा था जो बड़ी सीरियस कंडीशन के अंदर था और उस बच्चे को जब इंजेक्शन लगना था नर्स उस बच्चे को उठाकर अंदर ले गई और उस कनौले को जब पास उन्होंने करना था नर्स ने हाथ पकड़ा, बच्चे की मां तड़प गई, कहती ठहरो मैं देख नहीं सकती, मुझे बाहर जाने दो। एक कनौले की अगर इतनी दर्द है तो मसीही बेटी और बेटो ये जानो कि जो आपके लिए बर्रा कुर्बान हुआ है उसने मेरे और आपके लिए कितने दर्दों को सहा है। और कई अपने किरदार से आज भी उसको दर्द दे रहे हैं। नौजवान सुने, क्योंकि साल में हम नौजवानों में काम करने जा रहे हैं।
मसा के सबब से नस्ली लानतों को टूटता हुआ आप देखेंगे। नौजवान आजाद होंगे, नौजवान बेटियां आजाद होंगी। हम एक बड़ी फसल को काटने जा रहे हैं और हम ये काम उसके मसा में होके करेंगे। आमीन। अगर एक किनौले की इतनी दर्द है माँ देख नहीं सकती, तो जो यीशु ने सलीब पर दर्द से है, आप कैसे कैरेक्टर के मालिक हैं? उसने तो आपका जुआ अपने ऊपर ले लिया है, आपको आजाद कर दिया है। अब बारी आपकी है कि आप अपना आप उसको दें और आजाद हो जाएं। खुदा इस साल मेरी टीम के अंदर बड़े जबरदस्त काम कर रहा है। खुदा ने नौजवानों को चुन लिया है। मेरी टीम के ऊपर जो ग्रेस होगी आप आने वाले वक्तों में देखेंगे। मैंने 3 सालों में इस कलीसिया को जन्म दिया है। जब एक माँ जन्म देती है तो वो दर्द के अंदर होती है, मगर जब वो दे देती है तो वो खुशी मनाती है। अब मेरी खुशी के दिन शुरू हो गए, क्योंकि खुदा ने 2 पावरफुल टीम मुझे दी है, जो मस्कों पर झुकती है, जो खुदा की गुर्बतों में झुकती है। और 3 दिन इधर नौजवान बेटियां बेटे सार रोते हैं और मैंने एक खूबसूरत कलीसिया को जन्म दिया है। आप इसको बढ़ता हुआ देखेंगे। आप इसको जो 19 मुझ पर खुदा ने रखी है मेरी टीम के लोगों में देखेंगे। हालेलुया। और इस टीम और इस चर्च के लोग मसाशुदा होंगे। आमीन। ये आम नहीं जे, ये कोई लग ही जे। हालेलुया। ये खासुल खास हैं, क्योंकि ये यीशु के लहू से धुल चुके हैं। इन्होंने बराह रास्त रोयाओं में, ख्वाबों में यीशु के दर्दों को देख लिया है कि यीशु ने कैसे दर्द लिए हैं, यीशु कैसे तड़पा है, यीशु कैसे हमसे मोहब्बत रखता है। और कलाम में लिखा है कि जो खुदा के मेहरबान होने का मजा चख चुके हैं वो दुनिया की लज्जतों में से निकल जाते हैं। और आप देखेंगे ये ग्रेस मेरी टीम के ऊपर है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। उसने बहुत सारे दर्द सहे हैं और उसने उस सलीब को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। जिसके बारे में यूहन्ना आरिफ कहता है, देखो वो खुदा का बर्रा जो जहां के, देखो वो खुदा का जो जहां के, जो सारी दुनिया के गुनाह को उठा लिए जाता है। जब यूहन्ना पर यह भेद खुला तो मुकाशफा की किताब में लिखा है, यूहन्ना पर एक और भेद भी खुला। उसने अपनी कौम के लोगों को आसमानी रोया के अंदर बड़ी तकलीफ में देखा था, उसने बड़े दर्द के अंदर देखा था। मुकाशफा की किताब घर में पढ़ लीजिएगा क्योंकि हवाले ज्यादा हैं। मुकाशफा की किताब उसका 5 बाब उसकी 9 आयत के अंदर लिखा हुआ है। यूहन्ना आरिफ पर एक रोया खुदा ने जाहिर की। उसने देखा कि दुनिया दर्द ज़ई में करा रही है, दुनिया दर्द के अंदर है, कर्ब के अंदर है। उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं, उनको आजाद कराने वाला कोई नहीं है। और वो इर्द गिर्द देख रहा है, लोग तड़प रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उनके पास कोई जाने वाला नहीं है। और वो इस रोया को देखकर रो पड़ा। और कलाम में लिखा है कि जब यूहन्ना ने ये रोया देखी तो वो सार रोने लगा और आसमानों पर मुंह करके कहता है, ऐ खुदा, क्या इन मोरों को खोलने वाला कोई नहीं? फिर उस जगह पर जो 24 बुजुर्ग बैठे थे उन्होंने कहा, मत रो, देख एक यहूदा के कबीले के शेरे बब्बर को जो कुल मोरों को तोड़ने के लिए मसा हो चुका है और वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से आजाद करेगा। एक है जो क्या करेगा? आजाद करेगा। बेशक उसने दर्द सहे है, उसने कर्ब नाक हालत में अपने आप को पेश किया है, उसने दर्दों के लिए दे दिया है, उसने सलीब के लिए दे दिया है, मगर उसको आसमानों से मसा करके भेजा गया है। वो मौत का मजा चखेगा और बतेरों को मौत की हालत में से निकालकर आसमान की बादशाहत के लिए तैयार करेगा।
वो मरेगा, वो कब्र में भी उतरेगा। हो सकता है जब वो कब्र में उतरे शैतान ते लुटियां पांदा होएगा कि इन्हां दा लीडर की हो गया। पहले दिन वेंदा होएगा कब्र चों कोई आवाज नहीं, दूजे दिन वेंदा होएगा कब्र चों, मगर तीजे दिन इहनूं कुछ होर ही सुनाई दिता। वो की सुनाई दिता? कब्र दे अंदर एक हलचल हुई है, फरिश्ते ने अगों पत्थर हटा दिता है, फरिश्ते ने अगों पत्थर, और यीशु जिंदा हो गया है। और मसीही कौम के लिए गुड न्यूज है कि जिसने उसको मसा करके भेजा है, जितने उसके लहू के नीचे आ जाएंगे वो मसाइल में से निकलकर मसा के हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे खिदमत गुजार, बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे खानदान, इलाके कहलाते मसीही हैं, मगर मसाइल का और जिन्हों पूछो की हाल है, बस मसले ही बड़े ने। भाई तू मसा दे थल्ले नहीं, इसलिए तेरे लिए मसले ने। जिद्दन तू मसा दे थल्ले होया उदन मसले सारे गए। एक दूजे नु आंखों में मसा दे थल्ले आ, मैं खुदा के मसा में हूँ, मैं खुदा के मसा में। एक दूसरे को क्यों चकते हो? अजे तो तुसी लोकां नु दसना कि यीशु कुर्बान होया है। हालेलुया। बोले 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 एक दूसरे से खुशी से बोले, क्योंकि आप आजाद हो चुके हैं, आप आजाद हो चुके हैं, आप मसा के नीचे हैं, आप आजाद हो चुके हैं, आपके बंधन टूट गए हैं, आपकी गुलामी जा चुकी है, आपकी परेशानियां जा चुकी है, आपके मसाइल जा चुके हैं, आप मसा के नीचे हैं। आमीन, आमीन। दुनिया मसाइल के नीचे रहेगी, मगर ईमानदार कभी मसाइल के नीचे नहीं रहेगा। जब खुदा उसको निखार के निकालता है और वो बथेरों के मसलों को हल करने के काबिल हो जाता है, क्योंकि वो कहता है मैंने तुझे मसा किया है ताकि तू गिरे हुओं को उठा सके, तू गमजदों को खुशी की खबर दे, तू कुचले हुओं को आजाद करे, और तू मेरी खुशखबरी का प्रचार दुनिया के इंतहा तक लेकर जाए। आमीन। ये सुन ले, मैं इस साल मसा में होके काम करूंगी। आप लोग सुन ले, मैं मसा के नीचे होके काम करने जा रही हूँ, और हमारी ये ग्रेस नहीं है, खुदा ने हमारी ग्रेस को बदल दिया है। हमारी मिनिस्ट्री वर्क बदल चुका है। हम एक बड़ा काम करने जा रहे हैं, हम एक बड़ा काम करने जा रहे हैं, हम एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। वो कहता है देखो वो कौन, यीशु को देखो भाई, वो तुम्हारे लिए कुर्बान हो चुका है। अब बीमारी तुम्हारी जिंदगी का, लाचारी तुम्हारी जिंदगी का, फेलियरपन तुम्हारी जिंदगी का, मायूसी तुम्हारी जिंदगी का, बोलो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं। आपने बोलना, आप आजाद होंगे। गुर्बत मेरी जिंदगी का, लाचारी मेरी जिंदगी का, अफसुर्दगी मेरी जिंदगी का, मायूसी मेरी जिंदगी का, नशा मेरी जिंदगी का, नेटवर्क ज्यादा यूज करना मेरी जिंदगी का, मोबाइल ज्यादा यूज करना मेरी जिंदगी का, फैशन ज्यादा करना मेरी जिंदगी का। करो, मैं भी कर रही हूँ, पर सावधान, पर बोलो ताकि आजाद होइए। यही चीजें हैं जो हमें दबाती हैं, यही चीजें हैं जो हमें इंटरेक्ट करती हैं। फैशन मेरी जिंदगी था, ज्यादा अच्छा खाना पीना मेरी जिंदगी था। यीशु दे लिए कुर्बान करो। इस दफा तो मैं भी कमजोर नहीं हुई, क्योंकि मेरी कलीसिया ने मुझे कमजोर नहीं होने दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि गुर्बत मेरी जिंदगी का, मायूसी मेरी जिंदगी का, कोई डर की खबर मेरी जिंदगी का। दाऊद कहता है मैं किसी बुरी खबर से, इसलिए कोई डर मेरी जिंदगी का, कोई खौफ मेरी जिंदगी का, क्योंकि मैं उसके मसा के नीचे हूँ। बहुत आजाद हुए हैं। आप रिजल्ट देखने जा रहे हैं। आप इस कलाम के बाद अपनी जिंदगी में रिजल्ट देखने जा रहे हैं। आप इस कलाम के बाद अपनी जिंदगी में रिजल्ट देखने जा रहे हैं। आपकी जिंदगी पर ये मसा है और आप तो दिलशुदा हैं। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। खुदा ने हमें आजाद किया है, आजाद 3 किस्म के मसा के बारे में बताऊंगी। और मैं यहाँ पर ऐलान कर दूं कि ये कलाम चर्च के अंदर भी मैं सुनाऊंगी। खुदा ने बहुत वसी तौर पर खोला है, क्योंकि हम मसा में होके काम करेंगे। 6 माह पहले हमारे चर्च में कलाम सुना गया। रूहुल कुद्स का ज़हूर हर शख्स में क्या है? एक मजबूत कलीसिया को जन्म दिया इस कलाम ने, और ये कलाम हमारी खिदमतों को बढ़ाने जा रहा है। एडीएम चर्च मिनिस्ट्री के लिए बिग न्यूज के ये मसा हमारी जिंदगी पर है। बताऊंगी 3 किस्म का मसा होता है। जरा कान खोलो सारे। किन्नी किस्म का? 3 किस्म का। बाइबल जो सबूत देना मैं, क्योंकि मेरे ते फतवे भी बड़े लगते, क्योंकि मैं अभी चुनी गई हूँ। मजा आता है मुझे जब मैं अपने खिलाफ बातें सुनती हूँ। मुझे पता चला मेरी कलीसिया खत्म होने ली, मैं कही उस दिन आज बदन जा रही है। चल के बजाओ टीम, छत पहले मैनू बदन जा रही है। 3 साल चन्नी बरकत चर्च की पूरी हालत बदल दी खुदा ने। 45 फैमिलीज खुदा ने 3 सालों में मुझे दिया, और ये बिग अचीवमेंट है मेरी। और अब आप इसको मल्टीप्लाई होता हुआ देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने होली जी आख्या मैनू ना कर परवाह मैं रखना वा, तू मेरे हाथ के अंदर और मैं तुझे जोरावर कर रहा हूँ। मैं तुझे इस साल मसा के अंदर रख के इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, और जो मसा तेरे ऊपर है, बहुत सारी जिंदगियां, खानदान, कलीसियाएं, शहर, मुल्क तब्दील होंगे इस मसा के अंदर, और आप इस गवाही को सुनेंगे। हालेलुया। कितनी किस्म का मसा है? 3 किस्म का मसा है। पहला मसा जेड़े हर मसीह दे कोल है, चर्च आके हालेलुया दे नारे मारना। जो मसा फिजाओं में होता है, जो वर्शिप के दौरान होता है, बहुत सारे लोग उस मसा के अंदर एंजॉय करते हैं। कितने जिनको चर्च के अंदर आकर मसा महसूस होता है, लगता है कुछ हट के चीज है। इस मसा के अंदर गैर अक़वाम के लोग भी एंजॉय करते हैं। मेरे पास बहुत सारी गवाहियां हैं। कुछ लोग गैर अक़वाम के मेरे चर्च में आए, वो कहते जब हम यहाँ पर आए तो इतना सुकून मिला कि हम बयान नहीं करते, कर ही नहीं सकते। वो फिर बार बार आए, और खुदा ने उनकी जिंदगियों में काम किया। उनकी मुलाकात किससे हुई? मुझसे नहीं हुई। किससे हुई? जेड़ा मेरे अंदर वसदा है, ओदे मसा दे विच हुई। हालेलुया। ये है आम मसा। कौन सा? जो हम वर्शिप के अंदर महसूस करते हैं। ये जड़े आम लोग ने, इनू गलत बयानी ना समझियो, उन्हां लई ये मसनूई मसा है। वो आए, ताली बजाई, हालेलुया दे नारे मारे, उच्ची उच्ची दुआवां कीतियां, चर्च दे गेट तो बाहर ते मसा चों बाहर। एक इंच दा मसा है। चर्च दे गेट तो बाहर ते मसा भी बाहरों बाहर। अक्सर वो पहले गड्डियां चलदियां सन ना, बाहरों बाहर, ते कई कलीसिया चों ही बाहर, कई खुदा दी प्रेजेंस चों ही बाहर, कई उस मसा तो ही बाहर। क्योंकि जिन्नी देर वो चर्च दे विच ने लगदा है खुदा दे बेटियां ते एक आम मसा है। दूजा मसा जेड़ा असी अपनी जिंदगी दे उत्तों बंधन और जुए तोड़ने हैं। पतरस दे खत च लिखिया, जरा कड्डो हां, देखेंगे जल्दी से। पहला पतरस 5 बाब और उसकी 7 आयत। फिर जो दूसरा मसा मैंने बयान करना है उसके बारे में, यसाया 58 उसकी 6 वर्ष। 2 लोग निकाल लें, ऐ सुनियो जरा, साडे उत्ते खुदा ने मसा केड़ा रखिया, जरा ऐ सुन लियो गौर दे नाल। और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। आमीन।
ये कौन सा मसा है जी? ये बंधन जुए तोड़ने वाला मसा है। खुदा कलीसिया नूं कह रहे कि अपनी सारियां फिक्रां की कर दे, नाल ही लैके आई ते नाल ही लै जी, क्योंकि मेरे को तेरी फिक्रां दा हल कईयां दे हाल हुंदा। चर्च आके भी कहणगे मैं बड़ा फ्रैश हो गया, मैं बड़ी फ्रैश हो गई। ते थोड़ी देर बाद जो दूजे ईमानदार कोल खलोतणगे दुआ करियो, मेरे सिर पे हाथ रखियो। हाँ भाई, वो कहता है मैं आगे चल के बताती हूँ कि इस चीज के मोहताज होते हैं क्योंकि उनको अपनी ग्रेस का नहीं पता होता। कहता अपनियां सारियां फिक्रां की कर, तुसी दे के वेखो तुसी आजाद हो। आमीन। तुसी फिक्र दे के ते वेखो एक बारी। हाँ तुसी क्या खुदावंद ए मेरी सारी फिक्र, मेरी सारी जिंदगी, मेरी जिंदगी दे नाल जुड़े हुए सारे मामलात, चाहे तुहाडा कोई भी मसला है, वो तुहाडी एजुकेशन है, आपके फाइनेंशियली हालात हैं, आपके लाइफ पार्टनर का मसला है, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसाइल है। कुछ भैन बड़ा हस रही ने, मैं किसी को लाई नहीं जे, और जिथे जख्म होए टेंशन वैसे ही चुप जाता है। कलाम टेंशन है तानू हील करन जा रहा है। हालेलुया, क्योंकि आप मसा के नीचे हैं। कईयां नूं ऐ बड़ी टेंशन होंदी रिश्ता नहीं होया, कईयां नूं ऐ बड़ी टेंशन कि साडा फ्यूचर की होएगा। भाई जिनकी जिंदगियों में यीशु होता है उनको किसी बात की परवाह नहीं है, क्योंकि वो उनकी जिंदगियों के लिए अपने फरिश्तों को भेजता है और वो उनके लिए सब कुछ प्रोवाइड करता है। आमीन। उसने कहा अपनी सारी फिक्रें कहाँ डालो, एक कोल ही रखनियां नहीं, क्योंकि तेरा मसा है। जितन तू उन्होंने दे देती उदन तेरी जिंदगी पे यीशु का मसा जारी हो जाएगा। जिस दिन आपने कहा खुदावंद मैं तेरे कदमों में झुकती हूँ, मैं इस बात को लेती हूँ कि तूने मेरा जुआ अपने ऊपर लिया है, याद रखा करें आपके लिए वो सलीब पर कुर्बान हुआ है और उसने उसी सलीब को कंधों पर लेकर आपके लिए आजादी का ऐलान किया है। आमीन आमीन। क्योंकि गलतियों के खत में लिखा हुआ है कि उसने हुक्मों की वो सारी दस्तावेज जो हमारे खिलाफ थी, जो गुनाह के सबब से हमारे मुखालिफ थी, जो सजा की सूरत में थी, उसने उन सबको अपने ऊपर लिया है और सलीब पर चढ़कर उनका बरमला तमाशा बनाया है। और उसने अपने हाथों में कील ठकवा कर, अपने सर पर कांटों का ताज रखकर, उसने अपने पांव पर कील ठकवा कर, अपनी पसली में भाला खाकर उन सारी दस्तावेज का बरमला तमाशा बनाया है। और उसने कब्र के अंदर उतरकर मरकर 3 दिन उसके अंदर रहकर कब्र में से बाहर आकर खुशी का शादियाना बजाया है। और उसने कहा है मैं मर गया था, मैं दफन हुआ, अब मैं जीता हूं और अब तो लबाद जीता रहूंगा, और मौत का मुझ पर और मेरी नस्लों पर, मेरी कौम पर कोई इख्तियार नहीं होगा। सारी दस्तावेज गई ताडे उत्ते तो उन्हें छड्डिया ही कुछ नहीं। उन्हें क्या फिक्रा भी मैनू दे, गुरबत भी मैनू दे, अपनी बीमारी भी मैनू दे, क्योंकि मेरे लहू दे एक एक कतरे दे विच इनू शिफा देने दी कुदरत इख्तियार है। दुनिया की कोई ऐसी बीमारी बताए मुझे जुर्रत के साथ, कोई हाथ खड़ा करके कि जो यीशु के लहू से जा नहीं सकती। दसो हाँ है कोई? तुसी बड़े सियाणे हो, अपनी फिक्रां नाल ही रखदे हो। सिर दे उत्ते वड्डे वड्डे बोरे रखे हुए ने शैतान ने। ऐ भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता। भाई मेरे यीशु के सामने कुछ भी नामुमकिन नहीं है। खोल के बजाओ बड़ी पाखड़ी की लहर, उसके सामने कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और नामुमकिन को मुमकिन कर देंदा है। और जेड़ा ने फितरत का कानून बनाया है, ओदे तो हट के भी ताड़ी जिंदगी च काम कर सकता है।
हालेलुया। ओदे तो हट के भी काम कर सकते हैं, बहुत से हट के काम कर सकते हैं। आपकी मुश्किल कोई मुश्किल नहीं है, आपने खुद अपनी मुश्किल बनाई हुई है। आप भी मुश्किल चो ते रब ने भी मुश्किल च पाया है। वो वेट कर रहा कदों इकरार करे तो मैं बरकत के दरवाजे खोला। असी आप ही सियाने बन के आप ही काम करी जाने हैं भाई, अपने ऊपर से इस जुए को तोड़े। खुदा इस साल में आपको बरकत देने जा रहा है, क्योंकि आप बरकत के फर्जंद हैं। आप मायूसियों के फर्जंद नहीं हैं, आप परेशानियों के फर्जंद नहीं हैं, आप फेलियरपन की जिंदगी के फर्जंद नहीं हैं। यीशु ने हमें आजाद किया, आजाद रहने के लिए, और हम बथेरों को आजाद करेंगे। ते तीजा मसा जरा खोलो हकेड़ा। कई बस मीटिंग च मसा लै जांदे ने ते दूजा मसा मुश्किल चाहे तो मुश्किल च चले गए। भाई आपके यीशु के पास सारी मुश्किलों का हल है। जिस दिन आप अपनी वैल्यू जान जाएंगे, अपने यीशु की कुर्बानी जान जाएंगे, अपने यीशु के लहू की कदर जान जाएंगे, आप दुनिया के अंदर एंजॉय करेंगे। और मैं इस साल बहुत एंजॉय करने जा रही हूँ। हालेलुया। खुदा ने कहा सारा कुछ हो गया, हुण तू मसा च रह के काम मैं तेरी खिदमत बधा देता है। हालेलुया। आप बहुत सारी गवाहियां सुनने जा रहे हैं। इस साल के अंदर बड़े बड़े काम होंगे जी। तीसरे नंबर पर देखेंगे जल्दी से जरा, यशायाह मैंने बताया 58 और उसकी 6 वर्स। तीसरा सुनियो जी, तीसरा जुआ केड़ा तुहाडे उत्ते, जरा सुनो। क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी न करे। ये बहुत बिग मसा है और बहुत सारे लोग इस जुए के नीचे हैं और रोजे तो रखते ने पर कबूल ही नहीं होंगे। किते ख्वाहिशमंद ने घर लेना रोजा रखे की लेना, ते जे फरिश्ते लेन आ गए तेनू। कुछ लोग मैंने देखे दुनिया में यही फिक्र है, ये जुआ बहुत बड़ा। घर लेना है ते ओदा की रखिया, जॉब नहीं ओदा की रखिया, तनहा हो जाए बहुती की रखिया, कलीसिया वध जे की रखिया। दुख दे विच मसाइल दे विच बई तू ऐ रोजा रख, खुदावन मैनू मसा कर दे, घर भी मिल जाएगा, गड्डी भी मिल जाएगी, लोग भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਹੀ ਤੋਬਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਉੱਤੇ ਦੀ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਤੇ आओ ਤੇ ਉੱਤੇ आसमान ਦੀ बादशाहत ਦੇ ਵਿੱਚ दाखिल हो जाओ। हालेलुया। वो कहता है वो रोजा ये है कि तुम बथेरों की क्या तोड़ो, जुल्म की ताले जंजीरां जो कुछ भी है तोड़ दो। दूजा मकसद दूसरिਆਂ ਦੇ ਕੀ ਖੋਲ ਦੋ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਅੱਜ? ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ, ਜੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਚੁੱਕੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਹੁਣੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਆਈ ਖੋਲਣ ਲਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कई एबटाबाद का सफर करके आए, कई पेशावर का करके आए, कई नौशहरा का करके आए, कई भट्टियां तो आए, मुख्तलिफ जगह से लोग यहाँ पर आए हैं। तुसी की हो खुदा दी हजूरी च कादे लई? ताड़े उत्तों जुआ तोड़िया जाए। हालेलुया। और आप उस मसा के नीचे हैं कि जुआ टूटा ही टूटा। हालेलुया। वो कहते हैं मैं वो रोजा चाहता हूं कि तुम बंधन खोलो, जुल्म की जंजीरें तोड़ो और मजलूमों को क्या करो? आजाद
करो, बल्कि हर एक जुए को जो मैं दुनिया के ऊपर है तुम्हारे वसीला से तोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें मसा किया है। आमीन। खुदा ने कलीसिया को डेवलप करने के लिए मुझे 10 पॉइंट दिए। आप देखेंगे इस साल में हमारी कलीसिया बढ़ने जा रही है। आमीन आमीन। और आए हुए लोग भी सुने और मेरी कलीसिया के लोग और टीम के लोग भी सुने। खुदा बराह रास्त मेरे साथ बोला खतूत के अंदर से, उसने कहा खिदमत गुजारी में तू बहुतों से सबकत ले गई है, अब खैरात करने में भी सबकत ले जा, और मैं इस चर्च की हालत को बदल दूंगा। हमारे चर्च का पहले महीने का पहला हदिया खैरात का हदिया होगा, और उसमें से कोई भी 1 रुपया नहीं रखेगा, वो हम गरीबों मस्कीनों को देंगे और खुदा उसको मल्टीप्लाई कर देगा। और मेरी टीम के लोग सुन लें, जब मैं नहीं होंगी यहाँ पर, मैं साइड पर हूँ, तो ये मेरे चर्च के लोगों का लीडरशिप का ये असूल होगा कि वो हदिया कोई नहीं लेगा, वो हमेशा गरीबों का और वो गरीबों को ही जाएगा। हालेलुया। ये मसा में होकर काम करने के भेद हैं। और कलीसिया का एक असूल हमने और बनाया कि टीम के लोग और कलीसिया के लोग महीने के पहले 3 दिन खुदा को देंगे, और ये हमारी स्पिरिचुअली ग्रेस को बढ़ा देगा। और हम 3 दिन यहाँ पर दुआ रोजे में होते हैं, जिसमें 8 से 10 घंटे वर्शिप और दुआ होती है, और खुदा छोटे छोटे बच्चों पर भी अपने पाक रूह को नाजिल कर रहा है। और परसों हमने देखा खुदा ने काफी बच्चों को रूह से मामूर कर दिया, और इसी मीटिंग के अंदर खुदा ने मेरे वालिद साहब को भी पाक रूह से मामूर कर दिया। मेरे लिए गुड न्यूज है। एक कलीसिया सिर्फ वर्शिप और कलाम सुनाने वाली नहीं, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਦੀਆਂ 9 ਨਿਯਮਤਾਂ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। आमीन हालेलुया। यहाँ पर नियमतें ऑपरेट होंगी, बड़े खोल के बजाओ। यहाँ पर मुआजिज़ात की कुदरत काम करेगी, शिफा की कुव्वत काम करेगी, जिंदगियों को तब्दील करने वाला मसा होगा, फाइनेंशियल ब्लेसिंग होगी, और हमारी कलीसिया के अंदर कोई गरीब नहीं रहेगा। क्योंकि मसा के सबब से जुआ मसा तोड़ देते ने। हमें रुपए पैसे का लालच नहीं है, खुदा जो देगा हम लेंगे, मगर अब हम देने वाले होंगे। हालेलुया हालेलुया। और हमने लाखों में बीज डालने सीखे हैं, इसलिए खुदा हमें लाखों में लेकर जाएगा। पैसा हमारी जरूरत नहीं है, मगर खुदा के काम के लिए जो हमारी नीड्स है खुदा उसको पूरा करेगा। आमीन। हम दूसरे मजलूमों को जो है उस हालत में से निकालेंगे, हम गमज़दों को आज़ाद करेंगे, हम बंधन जुए तोड़ेंगे, हम बीमारों को शिफा देंगे, हम अंधों को बेनाई देंगे, हम लंगड़ों को चलाएंगे, हम मुर्दों को भी जिंदा करेंगे यीशु के नाम में। हम जिंदा करेंगे यीशु के नाम में। ये मसा हमारी जिंदगियों पर है, ये मसा हमारी जिंदगियों पर है, ये मसा हमारी जिंदगियों पर है, और हम इस मसा में होके काम करेंगे। हालेलुया हालेलुया। मैंने इन तीनों को एक खास बात दी थी। 3 मसा दसे ने, आम मसा, अपने उत्तों जुआ तोड़न वाला मसा, दुनिया के उत्तों जुआ तोड़न वाला मसा, और इन्हां नूं मैं टाइटल दिता आम मसा, मजहबी मसा जिहड़ा चर्च च आके तुसीं बस इंजॉय करदे हो, और एक मसा खास मसा। केड़ा मसा? वो खास मसा की है कि खुदा ने हमें खुद मसा किया है, उसका रूह मुझ पर है। हालेलुया। उसका मसा मुझ पर है। और किसने मुझे मसा किया है? किसने मुझे मसा किया है? 2022 में बड़े मिनिस्ट्रीज के लोग मेरे पास आए, बहुत बड़े बड़े लिखे, जो आगे टीचिंग्स देते हैं, पास्टर बनाते हैं, बहुत कुछ। मैं किसी मिनिस्ट्री का नाम नहीं लूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आए। उन्होंने कहा आपको खुदा ने कलीसिया दिया, आपको लीडरशिप में काम करना चाहिए। मैंने कहा सर बैठे, बह गए। मैं कहा जी की करना चाहिए? ये
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਰੂਹੁਲ ਕੁੱਸੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ इस चर्च दे विच उस्तादी नहीं चलन देनी, क्योंकि इसकी लीडरशिप खुदा के रूह के हाथ में है और ये बढ़ रहा है और ये इसी मसा में बढ़ेगा। और आप देखेंगे हमारा उस्ताद हमारे साथ हर जगह पर है। आमीन आमीन। मैं क्या मैनू ओदे वर्गा कोई उस्ताद ही नहीं लभा, इसलिए मैं उन्हें ही बनाया है। आमीन आमीन। मुझे दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही लगा है, जिसके अंदर दुनिया का कुल इल्म है, जिसके अंदर दुनिया की सारी हिकमतें हैं, जिसके अंदर दुनिया की सारी इज्जतें हैं, जिसके अंदर दुनिया की सारी दौलतें हैं, जिसके अंदर दुनिया की सारी शोहरतें हैं। और उसके बारे में लिखा है कि अलूहियत की सारी ममूरी उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, क्योंकि वो मसाशुदा है। और जो बात मैं कह रही हूं, मैं विद प्रूफ कह रही हूं आपको। क्रंथियों का खत निकालेंगे जरा जल्दी से भाई। जिसने मुझे मसा किया वो कौन है? दसो जरा। हैं? कितने मसा किया है? भाई इस पे टीचिंग ही नहीं दी जाती तो क्या करें? सानू है ही पता, हथ रहा लो दे मसा है, हथ रहा लो दे मसा है, तेल सिर च पवा लो दे भाई। जिसको खुदा मसा करता है उसकी जिंदगी से वो मसा बहता है। जी, दूसरा क्रंथियों उसका पहला बाब मैं ही पढ़े देती हूं और उसका 21 आयत उसकी। वो कहते हैं और जो हमको तुम्हारे साथ मसीह में कायम करता है और जिसने हमको मसा किया वो खुदा है। वो कौन है? खुदा है। वो कहते हैं खुदा है, और जिसको खुदा मसा करे वो किसी का मोहताज नहीं रहता, मसा उसकी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा का मसा हमें मोहताज नहीं रखता। इसके लिए देखेंगे जरा यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 27वीं आयत, जरा सुनिएगा, बड़ी प्यारी बात यहां पर वो कहता है। और तुम्हारा वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम में कायम रहता है, और तुम इसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, बल्कि जिस तरह वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और सच्चा है और झूठा नहीं। और जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया उसी तरह तुम उसमें कायम रहते हो। हालेलुया। वो कहते खुदा दा मसा कीता होया बंदा मोहताज और रोटी दा मोहताज, वो गुरबत दा शिकार, वो मायूसी दा शिकार। असी मसा शुदा घट ते मसाइल शुदा ज्यादा हो गए हुए हैं। मसीही कौम की मसा शुदा घट ते फिर वो मसीही नहीं है अगर वो मसाइल का शिकार है। हालेलुया। दुनिया में रहते हुए दुख दर्द आते हैं, मुझे पता है ये बुनियादी चीजें हैं, मगर मैं जिस मसा में होकर बात कर रही हूँ, जो बात पाकरू आपसे कर रहा है उस मसा में आए। अगर आप इन चीजों के नीचे हैं तो जुआ तोड़े अपने ऊपर से। जुआ तोड़ने की जरूरत है। अगर मैं एक मसीही हूं तो मेरे अंदर मसीह जैसी खासियत होनी चाहिए। आमीन आमीन। अगर मैं मसीही हूं, कितनों को मसीही होने पे फख्र है, तो कईयां नूं तो फर्क ही नहीं पैंदा। ठीक है, हुण दुनिया च बच्चों जोगा कमाना भी है, भावें झूठ बोल के कमा लो। असल च मेरा काम हो जाए ना, मैनू थोड़ा जिहा ते है एक ही है। ये भी मसाशुदा नहीं है, मसाइल शुदा है। मसाइल का शिकार। अक्सर लोग कहते हैं अब मसीही लोग भी बहुत झूठ बोलते हैं। हाँ,
क्योंकि हम खाते पीते हैं, हम शराकत में हैं, हम फेलोशिप में हैं। आजकल है बड़ा ट्रेंड चल गया है, इंसानियत पहले वे। भाई आपकी जिंदगी में सबसे बढ़कर खुदा का कलाम पहले है। आपकी जिंदगी में इंसानियत नहीं, आपकी जिंदगी में यीशु का होना जरूरी है और उसके कलाम का होना जरूरी है। अगर वो कुछ कहता है तो वो करे। जो चीजें रोकती हैं, ये कलाम रोकता है उन चीजों से निकलना है। आमीन। वो कहते हैं तुम मोहताज नहीं रहोगे। वो कहता है जो मस्सा तुम पर ठहराया गया है वो तुम्हें सिखाएगा तुमने करना क्या है। वो तुमको बताएगा तुमने जाना कहाँ है। वो तुमको बताएगा तुमने किन लोगों की फेलोशिप में रहना है। कई लोग इतने अजीब होते हैं, मुख्तलिफ तरह की फेलोशिप में रहते हैं, हुंदे मसा शुदा ही नहीं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ जाकर बैठते उठते खाते पीते हैं, वो अपना मसा भी वेस्ट करा आते। खुदा इजाजत नहीं देता। जब वो भेजे तो जाए, अपनी ख्वाहिशात से चलना छोड़ दें। अक्सर हम कहते हैं मेरा दिल कर रहा है, ते जो दिल कह रहा दिल ते हीले पास ला ही ला जाए। जो दिल कहे ना उहदे कोल जाके बह, मेरा दिल कर रहा अज बड़ा मिलन ते मैनू इस महीने दे विच इन्ने लोग क्या हमारा दिल कर रहा है हम आपको मिलने आए। मैं कहा मेरे को ना आयो, नहीं असी मिलेंगे नहीं, बह ही जावांगे। मैंने कहा मुझे खुदा के रूह ने मना किया, आप मत आए यहाँ पर। नाराज हो गए, कई तो रोन लग पे, तुसी साडी बेइज्जती कर दी। तो मैं कहा तुसी ना करांदे, काम ही ना करते हो जा। मैंने कहा आपका दिल कर रहा है, दिल मेरे अंदर भी है, मगर मैं इस वक्त उसके हाथ के अंदर हूँ और उसकी मर्जी से लेती हूँ। कोई आपको मजबूर ना करे कि वो आपके मसा को डिस्टर्ब करे। मेरे दिल के बहुत करीब लोग, कुछ रिश्ते नाते, महीना मुश्किल ना लोना कटिया, मैं फोन ही नहीं किया बाजी ने। कुछ बाजियां हैं मेरी, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के अंदर थी, खुदा ने उनकी जिंदगियों में काम किया। उनकी ख्वाहिश रही कि इस मंथ में मेरे साथ बात करें। मैंने कहा बाजी सॉरी मैं नहीं कर सकती, मैंने सिर्फ मैसेज में बताया। बहुत कम लोगों के साथ मेरा कांटेक्ट रहा और मेरी ज़्यादा फेलोशिप मेरे खुदा के साथ रही। और जो मस्सा मैं लेके आई हूँ मैं इसमें कायम रहूँगी। आमीन। तो फिर वो मुझे किसी का मोहताज नहीं छोड़ेगा। भाई अगर आप उसके खून खरीदे हैं, अगर आप यीशु के लहू से धुल चुके हैं, उसने आपको धोकर पाक और साफ किया है, आप मोहताज नहीं हैं। खुदा ने आपको किसी भी चीज का मोहताज नहीं रखा। आप सिर्फ उसकी कुर्बत में जाकर बैठे। खुदा दुनिया की हर बात के बारे में आपसे बात करेगा और जो वो बात करेगा वो पूरी भी होगी, क्योंकि आप उस मसा में होंगे। अक्सर लोग, कोई खादम ज्यादा मसा दे विच आ जाए, उन्हां दी ख्वाहिश हुंदी हुण असीं उहदे नाल फेलोशिप रखीए। की रखिए भाई, उसकी जिंदगी में भी बंधन जुए हो सकते हैं। फेलोशिप उससे रखें जो तमाम बंधनों को तोड़ने का मसा आपको दे सकता है, और वो खुदा का रूह है। ये खास मसा है, आम मसा, मजहबी मसा, खास मसा, थोड़ा मसा, बहुता मसा। हाँ, कई कहते दुआ करियो साडी खिदमत वध जाए। भाई वो नहीं जे वधनी, क्योंकि तुसी बहुत वध गए हो। तानू ज्यादा खिदमत की परवाह है, तानू ज्यादा है कि मैं खिदमत करा। दुआ करियो मेरे को फाइनेंशियली हालात सही हो जाए, नहीं होने। दुआ करियो साडे लिए ऐ हो जाए, ओ हो जाए। इन्ने क मसा दे विच रह के ते बहुतियां छालां, बहुते नारे, थोड़ा पानी दे विच चलो ते वाजा। हिस्कियल की किताब में लिखा हुआ है, उसने जो रोया देखी, वो कहता मैं 10 कदम चला तो पानी का बड़ा शोर सी, थोड़ा जिहा होर अगे गया, शोर थोड़ा घट होया, थोड़ा और गया, थोड़ा और गया, फिर वो दरिया च बहना शुरू हो गया। आपकी जिंदगी में अगर थोड़ा मसा है तो उसको बढ़ाने के लिए आपको एक काम करना है। बस आखिरी आयत पढ़ेंगे, जरा खोलिएगा, इब्रानियों 1:9। थोड़ा मसा जड़ा है ना, वो बड़ा डिस्टर्ब रखता जे, मगर कितने जो ज्यादा मसा में रहना चाहते हैं। दाऊद को खुदा कहता है मैंने तुझे तेरे हमसरों से ज्यादा मसा किया। हालेलुया। मैंने तुझे तेरे साथ वालों से ज्यादा क्या कर दिया। जो इस इलाके के अंदर खिदमत गुजार हैं,
जो इस कलीसिया के लोग हैं, जो तेरे साथ रहने वाले लोग हैं, मैंने उनसे तुझे ज्यादा मसा किया। किस सबब से? तू बहुत सोहना है, या तेरी हाइट बहुत ज्यादा है, हाँ, या तेरे को पैसा ज्यादा है, या तू बहुत खूबसूरत है? नहीं, वो कहता है तेरी रास्तबाजी की वजह से। किस वजह से? तेरी रास्तबाजी मुझे पसंद आई है, तेरा पाक रहना मुझे पसंद आया है, तेरा मेरा हजूरी में मुझे झुकना पसंद आया है, तेरा मेरे साथ वक्त गुजारना मुझे पसंद आया है, तेरा मेरी हजूरियों के लिए मुतलाशी होना मुझे पसंद आया है, तेरा मेरी कुर्बतों में बैठना मुझे पसंद आया है, मुझे तेरा देखना पसंद आया है, मुझे तेरा पहनना ओढ़ना पसंद आया है, मुझे तेरा देखना भी पसंद आया, तेरा बोलना भी पसंद आया, तेरा सुनना भी पसंद आया, तेरा उठना भी पसंद आया, तेरा सोना भी पसंद आया, तेरा पहनना भी पसंद आया, तेरा खाना पीना भी पसंद आया। इसलिए मैंने तुझे तेरे साथियों से ज्यादा मसा किया ताकि तू उस मसा में रह के काम करे। इब्रानियों पहला बाब 9 आयत। तूने रास्तबाजी से मोहब्बत और बदकारी से अदावत रखी, इसी सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने खुशी के तेल से तेरे साथियों की बनिस्बत तुझे ज्यादा मसा किया। हालेलुया। कितनों का ज़हन खुल रहा है इस कलाम से जो खिदमत में है? भाई जो मसा खुदा ने आपको दिया है, तानू की लगता है खुदा बेइंसाफी कर दे कि तानू कहना बे भाई साहब मैनू मसा करे हो, बाजी मैनू मसा करे हो, मेरे लिए दुआ करे हो। ये अब आपने इब्तदाई उसूलों में से निकल कर खुदा का काम करना है और उस मसा में होके करना है। कईयों को इसकी जरूरत नहीं है। सुनिएगा, कई लोग ऐसे हैं जिनको मसा करने की जरूरत है, क्योंकि वो एंट्री कर रहे हैं कहां पर? खुदा की बादशाहत के अंदर। उनको मसा करना भी जरूरी है, उनके साथ फेलोशिप रखना भी जरूरी है। मगर जो इस प्रोसेस से गुजर चुके, खुदा उनसे बोल रहा है, क्योंकि ये साल 3 का अदद जो है ये तस्लीस का अदद है और उनको इसमें होके काम करने की जरूरत है। वो कहते वक्त के लिहाज ना तानू की होना चाहिए ते तुसी की हो। अजे भी बच्चे 50-50 60-60 साल उम्र हो गई, 40-40 साल उम्र हो गई, ते हले भी सानू जरूरत है हाथ रहान दी। हाँ, ये अगले लेवल की बात कर रही हूं। आज जिस काम के लिए खुदा ने मुझे यहां खड़ा किया है, मैं इस काम के लिए मुकर्रर हूं और मुझे पता है मेरा अगला लेवल है। आप लोग ऐसे ही पाकरू की हजूरी आपको यहां पर नहीं लेकर आई, वो आपको बाबरकत ठहराने जा रहा है। आमीन, आमीन। वो कहता है तूने रास्तबाजी से क्या रखी? ते साडी मोहब्बत किथे किथे? निम्मा निम्मा बड़ा हसदे हो तुसी, किथे ते फॉल्ट है किथे की है? कईयां नू शोहरां नाल बड़ी मुहब्बत है, कईयां नू बीवियां नाल बड़ी मुहब्बत है, कईयां नू बच्चियां नाल बड़ी मुहब्बत है, कईयां नू फ्यूचर नाल बड़ी मुहब्बत है। करो, मैं मना नहीं कर रही। कईयां नू मुगेतरा नाल बड़ी मुहब्बत है। कलाम उन्हां नाल हो रहा है, सुनियो, ये उन्हां नाल हो रहा है जेड़े प्रोसेस च ने। कईयां नू मुहब्बत ही बड़ी चीज़ों नाल है, कईयां नू मरन तो डर लगता है। दुनिया दे नाल बड़ी मुहब्बत है, दुनिया दी चीज़ां नाल बड़ी मुहब्बत है। खुदा ने लूत नू आख्या इथों निकल, पिछे मुड़ गए। ते लूत दी बुढ़ी नू दुनिया नाल मुहब्बत सी, की बनया? नमक बन गई। की बन गई? वाह। यीशु ने कहा तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया का नमक हो। ते कई ते कई की सन दुनिया
दुनिया का नूर घट ते कई लूत की बीवी वर्गा रूप ने, अज भी नमक का सतून ने, हैं तुसी कहना नमक हो। ये बात खुदा के रूह की तरफ से है। हम दुनिया का आखो नमक हले गल नमक ते चल रही, होशियार रहा करो कलाम सुन रहे, हवाले बहुत ने। तुम जमीन के नमक हो, तुम सदूम और अमूरा के वो आज भी मौजूद है। तुसी केड़ा नमक हो? सुनिएगा, हम जमीन के नमक हैं। कलाम में लिखा अगर नमक का मजा तो वो किसी चीज के, दुनिया के सारे मसाले पा दो हांडी च, नमक ना पाओ तो की हुंदा है? टेस्टलेस, बहुत मजा। जिन जी नमक गया हांडी च, चने बड़े सख्त हुंदे हैं, उन्हां दे अंदर भी चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ते अज गौर करनी है, तुसी केड़ा नमक हो? मसाशुदा नमक हो या सदूम और अमूरा वाला नमक हो? वो कहता है लूत की बीवी को याद रखना, हम जमीन का नमक हैं। यहाँ पर वो कह रहा है तूने रास्तबाजी से खुदा से क्या रखी? किदे ना? बड़ी खूबसूरत बात। असि अद्धी गल ही करी जाने, खुदा से मोहब्बत रखो, खुदा से मोहब्बत रखो। मोहब्बत ते फिर पंज खुलनी। दुनिया में 5 किस्म की मोहब्बतें हैं, दुनिया में 10 किस्म की मोहब्बतें हैं। भाई आप रास्तबाजी वाली मोहब्बत रखे, खुदा आपकी जिंदगी के ऊपर मसा के लेवल को चेंज कर देगा। आमीन। वो कहता है और बदकारी से, इसी सबब से खुदा ने क्या किया? इसी सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने खुशी के तेल से तुझे तेरे साथियों की बनिस्बत क्या किया? कितने जो ज्यादा मसा चाहते हैं? हाथ चुको जरा। दुआ में ताड़े सारे दे सिर ते हाथ रख के करनी है। एक कलाम जरा जेड़े लोग खिदमत ने उन्हां लई गहरा होया है, ठीक है? लेकिन हाथ चुको किन्ने मसा चाहते ने? ज्यादा मसा होए हैं? फिर ज्यादा रास्तबाजी वाली मोहब्बत रखो। खुदा दी मोहब्बत च डंडी ना मारो, आप उससे ज्यादा मोहब्बत रखें, आप उसकी कुर्बतों में वक्त गुजारें, आप पाकीज़गी की मसा में रहे, आप उसकी वफादारी में रहे, उसकी मर्जी से मूव करें, उसकी मर्जी से जाएं, उसकी मर्जी से वक्त गुजारें। आपका मसा बढ़ना शुरू हो जाएगा और खुदा का मसा आप में से बहना शुरू होगा। दाऊद ऐसे ही नहीं कहता, वो कहता है तूने मुझे मसा किया है और मेरे हम खिदमत भाइयों से बहनों से तूने मुझे ज्यादा मसा किया है। और वो कलाम के अंदर कहता है कि जिन लोगों को मैं जानता नहीं हूं, जो मैं जिनके बारे में कोई भी मुझे पता नहीं है, वो भी मेरे मसा के नीचे और वो मुझसे डरते हैं, क्योंकि दाऊद ने अपनी जिंदगी के अंदर कोई जंग नहीं हारी, क्योंकि खुदा का हाथ उसकी जिंदगी पर था। हालेलुया, हालेलुया। उसने कोई जंग नहीं हारी। मगर जेड़ा उन्हें गुनाह किया कि एकदम उथे आ जाने, आजकल लोगों को कलाम बड़ा आ गया, उन्हें इंज किया सी, ओदी सजा उन्हें कट ली सी। मगर मसा उसको खुदा ने किया था। जब खुदा ने साउल को भेजा, सैमुएल को सॉरी, कि जाओ यस्सी के घर में से उसका एक बेटा है, उसको क्या कर दो? क्या कर दो? सैमुएल गया, उन्हें वेख्या एक जवान आया, 8 पुत्र सुनो दे। उसने देखा ये बड़ा हैंडसम है, बड़ा खूबसूरत है, हाइट बड़ी अच्छी है। कई ऐसी चीजों को चूज करते हैं। उन्हें वेख्या, उन्हें कहा ऐ वावा तगड़ा मोटा ताजा, हाँ? ड्रेसिंग भी उन्हें हो सकता है किसी ब्रांड की कीती होए, सानू तो नहीं पता। वो आया, उसने देखा, खुदा ने कहा ये नहीं है। दूसरा आया, उसने कहा ये भी नहीं है। 7 गुजरे, उसने कहा इनमें से कोई भी नहीं है। आदम कंफ्यूज नहीं होया क्योंकि मसा किया होया सी। उन्हें कहा तेरा कोई होर पुत्र भी है? वो ना घर वालियां दी नजर च ओदी कोई इज्जत, उन्हें कहा वो रहिंदा ही बाहर है, भेड़ बकरियां चरांदा है। बाप ने भी क्या कहा? उसको नहीं बताया कि मेरा एक बेटा और है,
वहां पर रूह को उसको पूछना पड़ा, क्योंकि वो उसकी सिलेक्शन के अंदर था, खुदा की सिलेक्शन के अंदर था। घर वालों की नजर में उसकी कोई इज्जत नहीं, बाप की नजर भी नहीं है, मां की नजर भी नहीं है, रिश्तेदारों की नजर भी नहीं है, किसी की नजर दे विच दाऊद नहीं है। मगर वो खुले मैदानां दे विच अपनी पाकीज़गी का ख्याल रखता है, खुदा की प्रेजेंस च रहिंदा है, वर्शिप करता है, और खुदा की नज़र उन्हां मैदानां दे विच बियाबानां दे विच भी उहदे उत्ते वे। वर्शिप करने वाले सीखे बियाबान में वर्शिप करता है। ते कईयां दे हत्थ च माइक होए ते वर्शिप फेर ही करते हैं, माइक ना होए तो गले ही बंद हो जाते हैं, मुंह बंद हो जाते हैं, होंठ बंद हो जाते हैं। भाई आप बियाबान के अंदर हैं, आप दरियाओं पर हैं, आप पहाड़ों पर हैं, आप जंगलों में, आप बाजारों में हैं, आप तन्हा हैं, आप लोगों में हैं। आपकी जिंदगी के अंदर से वर्शिप का मसा बहना चाहिए, माइक हो या ना हो, आपका खुदा उस जगह पर मौजूद है। हालेलुया। वो कहता है इस मस्सा में होके काम करो। वो कहता है उसको बुला लाओ, कहता है आप खाना खाओ, कहता है ना 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 ना, जब तक वो ना आए, क्योंकि वो खुदा का चुना हुआ है। जब दाऊद आया, खुदा ने कहा उठ और इसको क्या कर, उठ, और क्योंकि यही मेरा चुना हुआ है, यही मेरी सिलेक्शन के अंदर है, और मैंने अपना नाम इसकी जिंदगी के ऊपर रखा है, और ये अपनी जिंदगी के अंदर कोई जंग नहीं हारेगा, क्योंकि मैंने इसको खुशी के तेल से मसा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है तूने रास्तबाजी से खुदा से क्या रखी, किसने, उसकी गवाही कौन दे रहा है, खुदा का कलाम दे रहा है। बरकत कौन देता है, बोलो, इज्जत कौन देता है, जरा आवाज थोड़ा जे खोलो, हाँ इनू नहीं तुसी, इज्जत कौन देता है, मसा कौन देता है, खिदमत कौन देता है, मसा दे लेवल कौन चेंज करता है, घट ते बहुता कौन करता है, हैं ते कराना किने हुंदा है, किन्ने 80 बोलो 80 किन्ने। ते जे तुसी प्रॉब्लम चो ते फिर प्रॉब्लम तुहाडे अंदर है। खुदा दे अनाइंट करन च कोई प्रॉब्लम नहीं, खुदा दे कलाम च कोई प्रॉब्लम नहीं, ओदे कीते हुए एक एक लफ्ज दे विच कुदरत है, और जो उसके लहू के नीचे आ जाते हैं वो उनकी काया को पलट के रख देता है, वो उनकी जिंदगी को बदल देता है, वो उनकी खानदानियत को बदल देता है, वो उनकी पर्सनैलिटी को बदल देता है, और वो अपनी जिंदगी के लिए बाबरकत होते हैं, वो अपने घराने के लिए बाबरकत होते हैं, वो कलीसिया के लिए बाबरकत होते हैं, वो गली कूचों के लिए बाबरकत होते हैं, वो अपने इलाके के लिए बाबरकत होते हैं, वो दूसरी कलीसियाओं के लिए बाबरकत होते हैं, वो शहरों के लिए बाबरकत होते हैं, क्योंकि खुदा ने खुशी के तेल से उनको मसा किया होता है, और वो जुए से आजाद होते हैं, वो जुए से। आज तो बाद है नहीं कहना साडे ते मसले ही बड़े हैं। बोलो मैं मसा शुदा हूं, मेरे मसले खत्म है, मैं मसा शुदा हूं, मेरे मसले खत्म हैं। गुर्बत मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, लाचारी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, कोई नशा मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, कोई मायूसी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, कोई फेलियरपन मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। कई कहते ने असीं काम ते बड़ा करने, मेहनत करने, पर जो ए कोल पहुंचदा उत्थे ही खाता गोल। मैं क्या भाई खुदा कुछ होर चाहता है तेरे को। बड़े बिजनेसमैन लोग अक्सर कहेंगे बाजी इस तरह हुआ, बड़े टॉप के बिजनेसमैन गए अपनी लाइफ में, वो 10-10 करोड़ पर भी गए, तड़प से नीचे गिरे, फिर कहते हैं रोज़ा रखो दुआ करो। मैं कह ये तो असीं करांगे, पर उस तो पहले तुसीं तौबा करो, फिर कॉल नहीं आती, ये झूठ थोड़ा बोलना पैना, फिर मैं क्या लगे रहो। हम फिर उनके पास जाएंगे जो खुदा के कलाम की इज्जत करते हैं, जो खुदा के कलाम की, आप खादमों की इज्जत करें, वो इस लायक है।
मगर सबसे उत्तम खुदा का कलाम है। आपके दिल के अंदर इसकी इज्जत होनी चाहिए। जब आप रास्तबाजी के साथ इसके साथ चलेंगे, इसको पहला दर्जा देंगे, आपकी आंखों में हया होगी, आपकी जुबान पर यीशु की वर्शिप होगी, आपकी जिंदगी के अंदर उसकी मोहब्बत होगी और आप रास्तबाजी के साथ खुदा से लिपटे रहेंगे, तो खुदा आपके मसा के लेवल को चेंज कर देगा। आमीन। और जब वो मसा करेगा तो मोहताजी जाती रहेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले मैं मसाशुदा हूँ, मैं मसाशुदा हूँ। अपनी आंखों को बंद करें, अपने दिल पर हाथ रखेंगे। हालेलुया।